में जो भी चीज है वो ही आपको सुख देगी। बाहर से अगर आप सुख लेने की कोशिश करेंगे तो आप खुद को दुख की तरफ में धकेल रहे हैं। बाहर सुख मिलेगा नहीं, बाहर सुख आपको नहीं मिलेगा। हम लोग एक बात बोलते थे हमारे शास्त्रों में, जन्म मृत्यु लाभ हानि, जन्म मृत्यु लाभ हानि ये सब विधाता के हाथ है। कोई भी व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, अपनी व्यवस्थाओं से विधि के विधान को नहीं बदल सकता। हम सब लोग जो ये काम कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, भारत के अंदर में और इंडिया से भारत की ओर, हम क्यों बोल रहे हैं इंडिया से भारत की ओर? चलो, भारत की जो सारी व्यवस्था बनी थी लाखों करोड़ों साल पहले की जो व्यवस्था है वो धर्म आधारित थी, धर्म आधारित थी। और जो इंडिया की सारी व्यवस्था है वो धर्म निरपेक्ष आधारित है, उसमें धर्म नहीं है। अब जब आपके पास से धर्म हट गया तो दो चीजें सबसे पहले आ जाती हैं। एक तो आ जाएगा आलस और एक आ जाएगा लालच। जैसे ही धर्म से आप विमुख हुए, आप के अंदर आलस और लालच आ जाएगा। आलस और लालच जब आ जाएगा तो आप स्वार्थी हो जाओगे, सिर्फ अपने ही सोचोगे, अपने बारे में सोचोगे। पहले देख लो, आप जो धर्म के जो लोग जानकार थे, जो योगी लोग थे, वो तपस्याएं जो करते थे, इतनी कठिन कठिन तपस्याएं करते थे, किसके लिए करते थे? पृथ्वी पे समस्त मानव जाति के लिए करते थे, स्वयं के लिए नहीं करते थे। क्योंकि धर्म के अंदर में एक खूबी है कि धर्म संपूर्णतया में है, और जो आलस और लालच, जो स्वार्थी लोग हैं, वो अंश की बात करते हैं, वो संपूर्ण की बात नहीं करते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, अपनी बात की फिक्र है। वो जो अपनी बात की फिक्र करने वाले लोग हैं, माथुर साहब बैठो जरा, बात काम की चीज है ये। नहीं, रिकॉर्ड नहीं, आप कम समझ लो। तो जो धर्म की बात है, वो धर्म की बात जिस दिन आपकी समझ में आ जाएगी तब आप इसको समझोगे। अभी हमारे समाज को तिल तिल करके तोड़ा जा रहा है। आप ये सोच के हैरान तो नहीं हो रहे होगे और इस पे कभी ध्यान भी नहीं दे रहे होगे कि हमारे समाज के अंदर मामा, चाचा, ताऊ, भाई, भाभी, सास, ससुर, इतना लंबा चौड़ा रिश्ता है, लेकिन कोरोना में कोई आ ही नहीं रहा है। अरे भाई, ऐसी कौन सी मुसीबत हो गई? ऐसी कौन सी मुसीबत हो गई? क्यों? क्योंकि हम स्वार्थी हो गए, हमने धर्म छोड़ दिया। और जैसे ही धर्म छोड़ा तो धर्म जो है वो परिवारवाद पर आधारित है। भारत जो है एक बात बोलता है और भारतीय लोग एक बात बोलते हैं कि पूरी दुनिया एक परिवार है। अब जो इंडिया की व्यवस्था है वो पश्चिम पर आधारित है। उसकी नजर में पूरी दुनिया एक बाजार है। तो बाजार की व्यवस्था में हर आदमी आपको नोचने के लिए लगा है, और परिवार की व्यवस्था में हर आदमी आपको पोषने के लिए लगा है। वो आपका ख्याल करेगा, पोषण करेगा, पोषण करेगा। और बाजार की व्यवस्था में शोषण करेगा। बिल्कुल। उसके वो तरह तरह के कार्यक्रम चलाएंगे। अभी जो रेमडेसिविर की जो गेम चला, ये लॉबिंग थी मीडिया जगत की और कंपनी की। क्या लॉबिंग थी? ऐसा रेमडेसिविर में क्या हो गया कि इंजेक्शन मिल ही नहीं रहा बिल्कुल, एकदम गायब कर दिया। इसका मतलब वो कंपनी इंजेक्शन बना नहीं रही है क्या रोज? और बना रही है तो मिल क्यों नहीं रहे भाई? कम से कम 1 लाख इंजेक्शन रोज बनता होगा इसका।
तो बिल्कुल। ये कहाँ गायब हो गया सारा का सारा? ये इसलिए गायब करा दिया गया ताकि हम इसको जो है पूरे दामों में बेच पाए। और ज्यादा महंगे। दूसरा, ये जो आप न्यूज देख रहे हो कि भी नकली रेमडेसिविर पकड़ा जा रहा है, हाँ, ये क्यों पकड़ा जा रहा है? ये उस कंपनी को भी पता है कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो इंजेक्शन कोई रामबाण नहीं है, कोई ऐसी संजीवनी नहीं है कि उसके बिना काम नहीं होगा। लेकिन अगर काम नहीं हुआ तो हम बोल देंगे भैया इंजेक्शन नकली होगा, नकली होगा। क्योंकि हम उसकी आड़ ले लेंगे। अभी आप देख रहे हो ऑक्सीजन का गेम। मैं आज आपको बोल दूं, जैसे हम सबके घरों में आजकल इन्वर्टर है, हर घर में इन्वर्टर है ना। हाँ, हर घर में बिल्कुल। पहले आपको पता है, पहले बिजली जाती थी तो 4 घंटे 6 घंटे को इकट्ठी जाती थी, हाँ, तो लोगों ने लगाए थे जनरेटर, तो लोगों ने जनरेटर जनरेटर लगाए। उसके बाद में जैसे इन्वर्टर वाली कंपनियों ने इन बिजली कंपनियों को पैसा का लेन देन शुरू किया, तो इन कंपनी वालों ने क्या किया, रात को बिजली भेजते थे 15 मिनट के लिए, फिर आ जाती थी, फिर 2 घंटे के बाद आधे घंटे के लिए आती थी, फिर आ जाती थी, फिर 6 घंटे के बाद 1 घंटे फिर आ जाती। तो उस टाइम में आदमी जो जनरेटर इस्तेमाल करता था वो इन्वर्टर पे आ गया। तो वो आ गया इन्वर्टर पे। क्यों? उसने देखा भैया जनरेटर तो स्टार्ट करना पड़ता है, इतना बार बार नींद खराब होती उठना है, पड़ेगा। तो भैया इन्वर्टर, आज इन्वर्टर हर घर घर की जरूरत हो गई बिल्कुल है, कोई नहीं हो गई। बिल्कुल है। मैं आपको आज बता दूं, इसी तरीके से आप देख लेना, इस ऑक्सीजन की कमी का जो मार्केटिंग चली है, हर घर घर में ऑक्सीजन का सिलेंडर आ जाएगा, बिल्कुल। चाहे जरूरत हो, आ जाएगा भाई साहब, चाहे जरूरत हो बिल्कुल। या ना हो। बिल्कुल सत्य आज है। दिल्ली में रेगुलर सप्लाई है बिजली की, लेकिन इन्वर्टर हर घर में लगा हुआ है। हाँ, वही ऑक्सीजन में तो हो रहा ये बाजार का सिद्धांत है, है। बिल्कुल जो हम लोग इंडिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना, ये बाजार का बाजार सिद्धांत है। बाजार। अब हम लोग जो राजीव भाई के लोग हैं, हम सब लोग, राजीव भाई की एक सीडी थी, अपने डॉक्टर स्वयं बने। मैं आपको आज बता दूं, यदि आप अपने डॉक्टर स्वयं नहीं बनोगे तो बीमारी से नहीं, इलाज से मरोगे। बिल्कुल। आप ही देखिए रोहित सरदाना, भाई रोहित सरदाना, मैं बहुत सम्मान करता हूं उस व्यक्ति का, और मैं उस दिन रोया था जिस दिन उसकी डेथ की मुझे समाचार मिला। मैं नहीं समझ सकता, मैं उस आदमी का फैन था। नहीं, ये बताओ फिर उसने क्या और इलाज नहीं कराया? उसके समझिए, अब आप गेम समझिए, रोहित सरदाना के पास पैसा था, हाँ हाँ, शोहरत थी, हेल्थ थी, कुछ कमी नहीं थी, फिर बीमारी तो थी लंग्स की, और मृत्यु हुई उसकी हार्ट अटैक से। मजे की बात देखो आप, बीमारी से मृत्यु नहीं हुई, हाँ, इलाज से मृत्यु हुई। हार्ट अटैक से हुई, जो बताया। वो इलाज कराने गया था लंग्स का, लेकिन मरा किसकी वजह से? हार्ट से। हार्ट अटैक की वजह से। क्यों? क्योंकि वो जो लंग्स की जो दवाई थी वो ब्लड में क्लॉट्स बना देती है, और वो क्लॉट्स हार्ट में जाके अटक गए और हार्ट अटैक हो गया। अब कोई आदमी किसी अस्पताल वाले पे ये क्लेम नहीं कर सकता, ये मुकदमा नहीं कर सकता ये क्या कर देता कि है? भैया तुमने क्या करा। तो मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं, अपने डॉक्टर स्वयं बनो। कोई भी पैथी, ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी पैथी यही बोलती है कि पहले आप बीमार पड़ो फिर मेरे पास आओ। अकेली आयुर्वेद एक ऐसी पैथी है जो कहती है कि आप बीमार ही ना पड़ो, बीमार ना पड़ो, आने की जरूरत ही नहीं है आपको। बीमार ही ना पड़ो। हाँ, अब मार्केटिंग देखो आप किसकी हो रही है, सारे लोग टीवी पर रोज चर्चाएं चल रही हैं हाँ, कि उस आदमी ने ऑक्सीजन का लंगर लगा दिया, हाँ, उसने दवाइयां फ्री बांट दी, या उसने दवाइयों की डिस्काउंट पे माल दे दिया, या उसने लोगों का अस्पताल में जाना शुरू कर दिया। हाँ, आप सुन रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। उन सबको आपने भगवान का दर्जा दे दिया, महान बना दिया उनको। महान बना दिया। मैं कह रहा हूं ये पाप है। हमारा आयुर्वेदिक व्यवस्था पर आ जाओ, हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। हाँ, इससे बढ़िया क्या बात है। सही बात है कि आज आप उसकी महिमा मंडन कर रहे हो जो कि बीमार का इलाज कर रहा है। अरे उसकी बात करो जो ये बात कर रहा है कि बीमार ही मत पड़ो।
बिल्कुल। उस पर कोई बात नहीं, क्योंकि उस पर बात करोगे तो बाजार खत्म है, हाँ फिर बिक्री कहाँ से हो? फिर बाजार खत्म है। इसलिए बाजार को चलाने वाले कभी आयुर्वेद की बात नहीं करेंगे। इन दिनों मीडिया में सारे लोग पढ़ रहे हैं एक ही पीछे, एलोपैथी के पीछे पढ़ रहे हैं, ये कर दो, ये दवाई दे दो। क्यों भैया, आयुर्वेद के अंदर में कोई भी नहीं है, होम्योपैथ में कोई भी नहीं है। सरकार के आयुष मंत्रालय के बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य, उनको सरकार क्यों नहीं ला रही है कि आप बताइए। आज अगर बाबा रामदेव सुबह से लेकर शाम तक बोलता है योग करो, प्राणायाम करो, योग प्राणायाम करोगे तो आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। उसके लिए मीडिया नहीं कहने को तैयार है। मीडिया ये कहने को तैयार है कि भैया ऑक्सीजन लगाओ। मजाक चला। आप ये समझो, आपकी सेहत, आपका शरीर दूसरा ठीक नहीं कर सकता। सही बात है, बिल्कुल सत्य है। हम लग रहे हैं उस अंधी दौड़ में, क्योंकि हम अब इंडियन कहला रहे हैं। अंग्रेज तो मेरा ये कहना है कि जब तक इंडिया से भारत की ओर नहीं लगोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने बहुत से विषय जोड़े हैं। तजुर्बा है आपका बिल्कुल। क्यों, इंडिया के अंदर में है क्या? इंडिया के अंदर में ये है कि डर। वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, इंडिया में जो है ना, बाजार की संस्कृति में क्या है, इंडिया जो है बाजार की संस्कृति पे है, और भारत परिवार की संस्कृति पे। अब बाजार की संस्कृति में जितने गुण हैं वो सारे आएंगे। बाजार की संस्कृति में क्या है? डर। बाजार में डर पैदा करा जाता है, भगदड़। ठीक है। अच्छा, और भारत की संस्कृति में परिवार मन को मजबूत करो। इसलिए हमारे यहाँ बोला गया था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अभी बोला जा रहा है कि ये जो कोरोना की वैक्सीन है ना, संजीवनी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन संजीवनी है, ये दवा संजीवनी है। अरे मेरे भाई, एक वो थी ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनी माही। मृग, हिरण के मस्तिष्क में कस्तूरी है, नाक के अंदर में मणि है, वो भागा भागा, गज के अंदर में गजमुक्ता है। उसी तरीके से हमारे शरीर में परमात्मा ने प्राण रूपी संजीवनी डाली हुई है। अरे वो तो जानवर हैं, वो अपनी मणि को, गजमणि को, नागमणि को, हिरण अपनी जो क्या नाम है, जो कस्तूरी, उसको नहीं पहचान सकता। लेकिन हम तो जीवित मनुष्य हैं, हमें तो इस बात को मनन करना चाहिए कि परमात्मा ने इतनी बड़ी प्राण शक्ति हमारे अंदर डाली है। वो संजीवनी हमारे अंदर है, जिसको बताया गया है कि नाभि के अंदर में हमारी कुंडलिनी जागृत करने की शक्तियां हैं। जो हम योग करते हैं वो सब क्यों करते हैं? वो प्राण शक्ति को जागृत करने के लिए करते हैं। अब मैं आपको एक बात पूछता हूं, हड्डी अगर किसी व्यक्ति की टूट जाती है तो हड्डी कैसे जुड़ती है? हड्डी तो साथ में सटा दो, जुड़ जाएगी बस। हड्डी को प्लास्टर से कभी नहीं जुड़ती, वो अपने आप जुड़ती है जी। हड्डी जुड़ती है हमारी जो शरीर के अंदर संजीवनी है, हाँ, जिसका नाम प्राण शक्ति है। प्लास्टर सिर्फ उसको अपनी जगह फिक्स करता है। हाँ, उसके सामने रखता है बस। हड्डी को प्लास्टर अपनी सही जगह पर रखता है। हाँ, बस हड्डी जुड़ती अपनी प्राण शक्ति से है। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप शरीर में से खून निकलता है, शरीर का खून स्वतः जमना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बहता रहता है, ना, कुछ समय के बाद रुक जाए, कुछ समय के बाद वो जमना शुरू हो जाता है। ये सारी हमारी प्राण शक्ति परमात्मा ने हमारे अंदर दी है, प्राकृतिक। वो संजीवनी हमारे अंदर है। उस संजीवनी को सब भूलते जा रहे हैं। हाँ, बस उधर बाहर वो चाह रहे हैं बाहर जो संजीवनी है वो मिल रही है। वही। अरे मेरे भाई, आपका घर आपकी श्रीमती से चलेगा, किराए की औरत लाओगे वो आपका घर नहीं बसा सकती। किराए की औरत पत्नी जैसी हो सकती है, पत्नी नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो हम सबको ये समझना पड़ेगा, ये जो बाजारू व्यवस्था है, ये बाजारू व्यवस्था से हमारा घर नहीं चलेगा। इस बाजारू व्यवस्था से घर कभी चल भी नहीं सकता। और हम अगर चलाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं तो हम मूर्ख हैं। हमें अपनी व्यवस्था से चलाना पड़ेगा।
आज आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी व्यवस्था आपके शरीर की, आपके समाज की, पुलिस आप घर घर बैठा दोगे। आज समाज की सारी व्यवस्थाएं आपने तोड़ दी, सारी व्यवस्थाएं तोड़ दी, पुलिस क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकते। पुलिस कुछ नहीं कर सकती। आपके लिए पुलिस एक सपोर्टिंग सिस्टम है, आप उसको बेस मत मान लो। जैसे खाना रोटी नहीं मिली तो रोटी नहीं मिली तो चलो कोई बात नहीं, आपने कोई दूसरी चीज खा के पेट भर लिया, लेकिन वो सपोर्ट है। हमारी व्यवस्था में हमने भोजन को और अपनी थाली को ऐसे बनाया था ताकि हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी दवा की जरूरत ना पड़े। हमारे लिए हमारा भोजन हमारा दवा था। आज जितनी भी रसोई में हमारी चीजें हैं, हल्दी, काली मिर्च, लौंग, मुलैठी, दालचीनी, अदरक, ये सब क्या है? ये सब औषधियां हैं। औषधियाँ, बिल्कुल हमने लहसुन, प्याज, औषधियां हैं। औषधियाँ। आपको मैं बता दूं, लहसुन और प्याज जो हैं तामसी हैं, लेकिन औषधि हैं, इसलिए हम इसको प्रयोग करते हैं। औषधि। तो हमारी जो भोजन है वो हमारी औषधि है, लेकिन इस बाजार की व्यवस्था ने क्या कर दिया? औषधि को भोजन बना दिया। 4 गोली सुबह खाओ, 4 दोपहर खाओ, 4 शाम खाओ। और बड़ी मजे की चीज ये कि डॉक्टर ये नहीं कहता है कि डायबिटीज की 4 गोलियां हैं, ये डायबिटीज तुम्हारी खत्म नहीं करेगी, इसको केयर करेगी। बस चलता है, इसमें क्योर नहीं करेगी, केयर करेगी। खत्म नहीं करेगी। खत्म फिर भी नहीं होगी तो भैया काहे को दे रहे दवाई? तो ये जो व्यवस्था हमने समझनी है कि हम इस भेड़ चाल में पड़ गए कि दूसरा जो कह रहा है वो सही है, वो सही नहीं है, इसको हमें समझना पड़ेगा।